नमस्कार। आज हम बात करेंगे वाच्य के विषय में। वाच्य पर बात करने से पहले कुछ व्याकरण की मूलभूत बातों को दोहरा लेते हैं, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। वाक्य में जिसके बारे में बात हो या जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं। और क्रिया यानी जो भी वाक्य में काम हो रहा है वो क्रिया है, यानी वर्ब। अब इस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जैसे यहाँ पर आम है तो ये हो गया कर्म। कर्म अगर आपने वाक्य में पहचानना है तो आप क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न कीजिए, जो जवाब मिले वो ही कर्म होगा। इन चीज़ों की हमें पहचान जरूर होनी चाहिए ताकि हम वाक्य को अच्छी तरह समझ सकें। अब देखिए इस वाक्य में बाबू भाई आम खाता है। अब यहाँ पर क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरे वाक्य को देखें, लीला आम खाती है। तो यहाँ पर भी लीला जो है स्त्रीलिंग हो गया, तो खाती है यानी क्रिया भी यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि कर्म के लिंग का यहाँ पर या वचन का क्रिया पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही दूसरे वाक्य को देखें, बाबू भाई द्वारा खीर खाई जाती है। अब बाबू भाई पुल्लिंग है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर खाई जाती है स्त्रीलिंग क्रिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि खीर यानी कर्म का जो प्रभाव है, कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया है। अगले वाक्य को देखें, लीला द्वारा खीर खाई जाती है। तो यहाँ पर भी खीर यानी कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन तय हुआ है। नीचे वाले वाक्यों को देखें, पप्पू से नाचा नहीं जाता, लीला से नाचा नहीं जाता, हमसे नाचा नहीं जाता। यानी यहाँ पर पुल्लिंग पप्पू है कर्ता, फिर लीला स्त्रीलिंग है और यहाँ पर कर्ता बहुवचन है हमसे, लेकिन उसके बाद भी क्रिया जो है वो एक वचन ही है, यानी इनका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ा क्रिया के ऊपर। और यहाँ पर कहीं भी कर्म नहीं है। अगर हम क्रिया के साथ प्रश्न लगाएं क्या, तो हमें कहीं कर्म दिखाई नहीं देता। तो इन्हीं सब बातों पर हमारा वाच्य निर्भर करता है। तो समझते हैं आगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, यानी किसके बारे में हम बोल रहे हैं, वाक्य में प्रधानता किसकी है। तो परिभाषा देखें, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि बोलते समय किसकी प्रधानता है वो हमें वाच्य से पता चलता है। या ये कहें कि क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया जो है वो किसके अनुसार है, क्या क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, वो ही वाच्य है। अगर कर्ता जो है पुल्लिंग है तो क्या क्रिया उसके अनुसार है, क्रिया का वचन उसके अनुसार है, क्या कर्म के अनुसार है, ये ही वाच्य है। और इसी आधार पर कि क्रिया का जो रूप है, क्रिया का जो वचन है वो किसके अनुसार है, या जो बात करने का विषय है वो उसमें प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की, उसी के अनुसार इनको तीन भेदों में बांटा गया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी मुख्य विषय इसमें कर्ता होता है। और ये कहें कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन तय होता है। जैसे दीपक पढ़ता है, अब दीपक यहाँ पर पुल्लिंग है तो क्रिया यहाँ पर भी पुल्लिंग ही होगी। दीपा पढ़ती है, दीपक देखिए कर्ता यहाँ पर दीपा है, सब्जेक्ट दीपा है, दीपा के अनुसार ही क्रिया है। वे अच्छा खेलते हैं, अब वे यहाँ पर बहुवचन हो गया कर्ता, तो क्रिया भी यहाँ पर देखिए बहुवचन हो गई, खेलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पर क्रिया का रूप
वो कर्ता के अनुसार हो, वहां कर्तृवाच्य होता है, वहां पर कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है। इस वाक्य को देखिए, चिंटू ने पुस्तक पढ़ी। अब आपको लग रहा है कि यहाँ तो पुस्तक के अनुसार यानी कर्म के अनुसार है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब कर्ता के बाद ने आ जाए तो वहाँ पर कर्म के अनुसार ही होगा, लेकिन ये कर्तृवाच्य के अंदर ही आता है। इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, ये कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। चलते हैं अगले उसमें, कर्मवाच्य। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, यानी जो भी कुछ क्रिया का जो रूप है वो कर्म के आधार पर तय होता है। और जैसे चिंटू द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब चिंटू यहां पर पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया यहां पर स्त्रीलिंग है, पढ़ी गई। तो कर्म के अनुसार, पुस्तक के अनुसार उसका लिंग वचन यहां पर तय हुआ। तो चिंटू द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, जो भी करता है उसके बाद इन शब्दों का प्रयोग होगा। और इसके अंदर कर्मवाच्य में आपको ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया होगी, यानी वहां पर कर्म दिया होगा। जैसे पढ़ी गई, पढ़ी गई के साथ हम क्या प्रश्न करें या किसको प्रश्न करें तो हमें जवाब जरूर मिलेगा। कर्म पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है, आप क्रिया के साथ प्रश्न करें क्या, तो आपको जवाब मिले, उससे आपको पता चल जाएगा कि यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, पिंकी द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। अब क्या लिखा जा रहा है? पत्र। देखिए कर्म है, यहां पर सकर्मक क्रिया है और हमने पहचान बताई थी कि कर्ता के साथ यहां पर से, द्वारा या के द्वारा ये आएगा, तो यहां पर कर्मवाच्य है। अगला वाक्य देखें, छात्रों के द्वारा शोर नहीं मचाया जाएगा। अब क्या नहीं मचाया जाएगा? शोर। किनके द्वारा? छात्रों के द्वारा। क्रिया का जो रूप है वो कर्म के अनुसार है, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्म के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार नहीं होगा। अगर यहाँ पर कर्ता कुछ भी हो, उसका प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ेगा। इतना सा अंतर है कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में। अब बात करें भाववाच्य की, इसके अंदर भाव की प्रधानता होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो क्रिया है उसका लिंग वचन ये सब न कर्ता के अनुसार तय होता है न कर्म के अनुसार, और कर्म तो इसमें होता ही नहीं है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। आप प्रश्न करके देखिए कि यहाँ पर आपको मिलता है नहीं मिलता। जैसे राजू से खेला नहीं जाता। अब क्या नहीं खेला जाता? आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, कर्म है ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना है, अगर कर्म है और द्वारा से या के द्वारा है तो वो कर्मवाच्य होगा, और अगर अकर्मक क्रिया है तो वो भाववाच्य हो सकती है। भाववाच्य के अंदर क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होगी। जैसे यहाँ पर राजू की जगह पिंकी हो, सुमन हो, कोई भी नाम हो, सुमन से खेला नहीं जाता, जाता ही आएगा, ये नहीं है कि जाती हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखें, कल से यहीं सोया जाएगा, अब चला जाए। तो तीनों में ये चीज हमने देखी, कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य के अंदर भाव की प्रधानता होती है। इसका अर्थ ये हुआ, कर्तृवाच्य में क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार होगा, कर्मवाच्य में क्रिया का रूप जो है वो कर्म के अनुसार होगा, और भाववाच्य के अंदर कर्ता और कर्म दोनों ही अप्रभावी होते हैं। इसके अंदर भाव प्रधान होता है, उसी के अनुसार क्रिया का रूप जो है वो तय होता है, और वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग ही होता है। कुछ उदाहरण है यहाँ पर, हम कोशिश करते हैं बारी बारी पहचानने की, इससे आपका अभ्यास भी होगा और थोड़ी सी स्पष्टता आएगी आपके अंदर। उनसे गाया नहीं जाता।
जी हां, भाववाच्य। क्या वह खेलेगा? कर्तृवाच्य। चलो अब सोया जाए। भाववाच्य। परीक्षा में इस तरह के वाक्य आ सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसके अंदर आपको ऑप्शंस दिए होंगे और आपको सही जो है वाच्य छांटना होगा, यानी वाक्य जो है वो कौन से वाच्य का है, कौन से प्रकार का है, ये पहचानना आ सकता है। दूसरा प्रश्न आता है परिवर्तन का, वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे। चलते हैं आगे। उसके द्वारा वीडियो बनाया गया। कर्मवाच्य। रोगी को दवाई दी गई। देखिए दो हैं, रोगी को दवाई दी गई और रोगी को दवाई दी। सोचिए कौन सा हो सकता है? रोगी को दवाई दी गई, कर्मवाच्य। बहुत बढ़िया। रोगी को दवाई दी, कर्तृवाच्य। मोनू ने कविता पढ़ी, कर्तृवाच्य। मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता, भाववाच्य। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब वाच्य परिवर्तन की ओर। सबसे पहले बात करेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जो परिवर्तन किया जाता है वो इसके अंदर कर्ता के साथ, जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ा जाता है और क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष ये सब कर्म के अनुसार बदलेंगे। यानी पहले जो वाक्य दिया होगा कर्तृवाच्य में उसमें कर्ता के अनुसार होगा, हमें उसे कर्म के अनुसार बदल देना है। यदि कर्म के साथ परसर्ग या विभक्ति चिन्ह हो तो उसे हटा दें। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझें कि भगवान हमारी रक्षा करता है। अब कर्ता के साथ हमने क्या कहा था कि से, द्वारा या के द्वारा इनमें से जोड़ना है, तो हमने कर दिया द्वारा, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अब भगवान पुल्लिंग, तो यहां पर भी हमने किया करता है, लेकिन हमारी रक्षा की जाती है, रक्षा कर्म है, क्या किया जाता है? रक्षा। रक्षा स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार की जाती है, यहां पर हमने परिवर्तन कर दिया। यही नियम आप वापस कर सकते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए। वहां पर आपने बिल्कुल इसका विपरीत करना है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। वे पतंग उड़ा रहे हैं, उनके द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। अब फिर देखिए यहाँ पर वे जो है कर्ता जो है वो बहुवचन था कर्तृवाच्य के अंदर, उसी हिसाब से उड़ा रहे हैं, यहाँ पर भी क्रिया में बहुवचन का रूप देखा जा रहा है। लेकिन जब कर्म वाच्य में उसे बदला तो यहाँ पर कर्म है पतंग यानी ऑब्जेक्ट। अब ये स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार ही क्रिया का रूप बदला गया है। चलते हैं दूसरे उसमें। अब बात करेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए। ये क्रिया का यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में लिखें, यानी जो भी क्रिया दी गई है उसको हमेशा एक वचन में, पुल्लिंग में और अन्य पुरुष में ही लिखें। और जाना क्रिया का वांछित रूप क्रिया के साथ जोड़ा जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि घूमा जाए, चला नहीं जाता, तो जाना जो क्रिया का रूप है वो इनके साथ जोड़ा जाता है और आवश्यकता अनुसार कर्ता के साथ से या द्वारा लिख सकते हैं। उदाहरण से देखें, अब घूमे, अब घूमा जाए। माँ चल नहीं सकती, माँ से चला नहीं जाता। वह नीचे सोता है, उससे नीचे सोया जाता है। ध्यान दीजिए इस बात पर कि कभी भी कर्मवाच्य भाववाच्य में नहीं बदला जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य के अंदर सकर्मक क्रिया होती है। कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है, सकर्मक और अकर्मक, लेकिन कर्मवाच्य में सकर्मक ही क्रिया होगी और भाववाच्य के अंदर सकर्मक क्रिया कभी नहीं होती। इसीलिए कर्मवाच्य से हम भाववाच्य में नहीं बदलते, हम कर्तृवाच्य से ही भाववाच्य में बदल सकते हैं।